चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ब्रिटिश जमाने के 2000 कानूनों को किया समाप्त, कारोबार सुगमता में भारत की रैंकिंग सुधरी। विदेशी कंपनियों को भारत में दूध और मांस भेजने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार ने फूड सेफ्टी के लिए उठाया बड़ा कदम। पीएम मोदी ने किया महाकाल लोक का अनावरण, धागे से बने शिवलिंग के दर्शन पाकर प्रसन्न हुए। हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने के मुद्दे पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार हुए आमने सामने, सीएम स्टालिन बोले एक और लड़ाई शुरू न करे मोदी सरकार। रिलायंस जियो ने दिल्ली में 5G स्पीड के ट्रायल में करीब 600 MB प्रति सेकंड की दर्ज की स्पीड सभी को छोड़ा पीछे। देश के बड़े स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बनाएगा रेलवे, लिस्ट में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु सहित कई शहर हैं शामिल। यूक्रेन पर भीषण हमलों के बावजूद अगले महीने भारत को S-400 की तीसरी खेप भेजेगा रूस। नितिन गडकरी ने लॉन्च की भारत की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार। त्योहारी मौसम से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद पर जांच एजेंसियों का बड़ा वोर, 17 आतंकी अरेस्ट और टेरर मॉड्यूल किया बस्ट। श्रीलंका ने वैश्विक आर्थिक सहायता पाने के लिए खुद को कम आय वाला देश घोषित किया। मुलायम सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने उमड़ी भारी भीड़, नेताजी अमर रहे के नारों से गुंजा सैफई का मेला ग्राउंड। 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, सीता बदियारा में लोकनायक जेपी की प्रतिमा का किया अनावरण। रूस ने तेज किए हमले, भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा यूक्रेन की यात्रा करने से बचें। पीएम मोदी ने राजकोट में कांग्रेस पर बोला हमला, का सरदार पटेल की इज्जत नहीं करने वालों के लिए गुजरात में कोई जगह नहीं। 80 वर्ष के हुए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, पीएम मोदी समेत कई सेलिब्रिटीज ने स्वस्थ जीवन की दी शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा नफरत भरे भाषणों से खराब हो रहा है देश का माहौल, इसे रोकने की जरूरत। भारत आने की कोशिश में श्रीलंकाई नागरिक ने लगाई समुद्र में छलांग, 15 किलोमीटर तक तैरता रहा। पीएम मोदी ने उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देश को किया समर्पित, 900 मीटर से अधिक लंबाई। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में लेंगी हिस्सा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने पेश की दलील। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बीजेपी को बताया भारत जलाओ पार्टी का, बिहार से भगाया अब दिल्ली से भगाएंगे। पीएम मोदी ने इस शख्स के लिए तोड़ा सुरक्षा घेरा, खुद भीड़ के बीच जाकर स्वीकार किया ये खास गिफ्ट। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा तेलंगाना में तीसरे नंबर पर रहेगी बीजेपी, अगले साल राज्य में बनेगी नई सरकार। अगर आप भी खेलते हैं मोबाइल पर गेम तो हो जाएं सावधान, जीवन बर्बाद कर देगी यह लत। रिलीज हुआ अक्षय कुमार की राम सेतु का शानदार ट्रेलर, ऐसा मिला पब्लिक रिएक्शन। SBI ने अपडेट किया अपना कस्टमर केयर नंबर, अब 24/7 मिलेगी कई फ्री सर्विस। BCCI के अध्यक्ष पद के लिए रोजर बिन्नी, सचिव के लिए जयेश शाह और कोषाध्यक्ष पद के लिए आशीष सेलार ने फाइल किया नॉमिनेशन। देश के 50वें CJI होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़, अगले महीने संभालेंगे कार्यभार, चीफ जस्टिस UU ललित ने केंद्र सरकार को भेजा नाम। यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल बंद, दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में बारिश की संभावना। हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत। दिल्ली में बदली जाएगी 40 साल पुरानी भागीरथी प्लांट की पाइपलाइन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने दी 1300 करोड़ की सौगात, बोले गुजरात ने जो सिखाया वो दिल्ली जाने के बाद आया बहुत काम। त्योहारी सीजन में अब दूध भी हुआ महंगा, 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ी सुधा मिल्क की कीमत। शशि थरूर का दावा, 19 अक्टूबर को हैरान रह जाएंगे एक तरफा जीत की उम्मीद करने वाले।
झारखंड में राज्य कर्मियों को सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा, 4% बढ़ा डीए, 19 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आने वाले समय में डिग्री जरूरी नहीं, पीएम मोदी ने शिक्षा को लेकर दिया बड़ा बयान। हम पर चिल्लाते हैं ईडी, सीबीआई के छापों के विरोध पर पीएम मोदी का तंज, जेपी का नाम ले किया हमला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन ने निकाली हमले की भड़ास, रूस को बताया आतंकवादी देश, राष्ट्रपति पुतिन को कहा पागल तानाशाही। संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में पीएम मोदी बोले संकट के समय एक दूसरे की मदद करने की जरूरत। बिल्किस बानो के सवाल पर बोले आदित्य ठाकरे, मेरे हिंदुत्व में बलात्कारियों की आरती नहीं होती। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की बड़ी मुश्किलें, मिला नोटिस, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। शिंदे गुट ने इसी को चुनाव चिन्ह के लिए दिए विकल्प, सूर्य ढल, तलवार और पीपल का पेड़। पीएम मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का किया उद्घाटन, का भारत ऑनलाइन पेमेंट के मामले में टॉप पर। जम्मू कश्मीर में अब किराना दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर लगेगी बीयर, प्रशासन ने आबकारी नीति में किया बदलाव। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई तेज, बीजेपी ने शुरू की जन संकल्प यात्रा, सीएम बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा संभालेंगे कमान। बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं रहेंगे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, आईपीएल चेयरमैन बनने से भी किया इनकार। हरियाणा और पंजाब के सीएम ही करेंगे सतलज यमुना लिंक से जुड़े मुद्दे का समाधान, 14 अक्टूबर को होगी मान मनोहर की बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले सत्ता के लिए जेपी के विचारों को दी बलि। गुजरात में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला हमला, का राज्य में न उद्योग न रोजगार, हम बनाएंगे अपना सौराष्ट्र। कश्मीर को लेकर फिर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बरसे पीएम मोदी, बोले सरदार पटेल के नक्शे कदम पर चलकर सुलझाया मुद्दा। गर्व के साथ उठाएंगे मसाल, नए नाम और नए मिसाल पर बोले आदित्य ठाकरे। चीन में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले, सामने आए ओमिक्रॉन के 2 नए खतरनाक वेरिएंट, कई जगहों पर फैला संक्रमण। बैंक ऑफ अमेरिका ने दी चेतावनी, का हर महीने अमेरिका में जा सकती है 1,75,000 लोगों की नौकरियां। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बल असम राइफल्स भी सेना को मिलने वाले हर फायदे की हकदार। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा पार्टी का जवाहर बाल मंच बच्चे जोड़ो अभियान चला रहा। धरतीपुत्र मुलायम सिंह पंच तत्व में विलीन, अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ओम बिरला सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। यूएनजीए में भारत ने यूक्रेन के प्रस्ताव को लेकर रूस की गुप्त मतदान की मांग के खिलाफ की वोटिंग। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई अफसरों के घर पर मारे छापे। इरडा चेयरमैन देबाशीष पांडा का चौंकाने वाला बयान, बोले देश में केवल 50% गाड़ियों का ही इंश्योरेंस। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बाद पहली बार सचिन पायलट ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैंने संघर्ष किया तभी सत्ता मिली, सीएम गहलोत की ओर किया इशारा। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार, बोर्ड अध्यक्ष रहते धांधली का लगा आरोप, ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से सांसदों विधायकों के खिलाफ पेंडिंग केस की मांगी जानकारी, 4 हफ्तों की दी मोहलत। रूस ने मेटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट में डाला। यूक्रेन जंग में नाटो ने दिया खतरनाक संकेत, अमेरिका विरोधी बेलारूस कैसे बना बड़ा फैक्टर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। उद्धव ठाकरे को मिला मसाल का निशान, इस निशाने से ठाकरे परिवार का है सीधा संबंध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा मुसलमानों को एक पत्नी के रहते दूसरी से शादी करने से बचना चाहिए, किया कुरान का हवाला। टीसीएस में जॉब का मौका, मार्च तक 12,000 की भर्ती करेगी कंपनी, इस बार मिलेगा 100% वेरिएबल पे। तिरंगे में अशोक चक्र की जगह 2 तलवारें और चांद, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर राष्ट्र ध्वज का अपमान, बिहार का वीडियो वायरल।
राजस्थान में हाड़ौती बना राजनीति का अखाड़ा। सचिन पायलट से लेकर सतीश पूनिया का दौरा। जनसंघ के जमाने से रहा बीजेपी का गढ़। महाराष्ट्र के बहुचर्चित पात्रा चोल घोटाले में 2 माह से जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत को नहीं मिली जमानत। 17 अक्टूबर तक टली सुनवाई। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में केंद्र सरकार ने दाखिल नहीं किया जवाब। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभा की दिल्ली तक गूंज। आलाकमान को दिया सीधा संदेश, बीजेपी में फिर छिड़ेगा घमासान। पंकज मित्तल बनी राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने नियुक्ति को लेकर जारी की अधिसूचना। पाकिस्तान में फिर हिंदू लड़की का किया अपहरण। पिछले 15 दिनों में यह चौथा मामला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का लद्दाख दौरा। पहाड़ी इलाकों में पीएम मोदी के सपनों को साकार करने की जताई उम्मीद। पालघर लीचिंग केस की सीबीआई करेगी जांच। शिंदे सरकार हुई तैयार, उद्धव ठाकरे ने किया था इनकार।